और एक बहुत ही खूबसूरत विंग्ड आईलाइनर के साथ मेकअप लुक को अचीव करने के लिए कंसीलर्स को यूज़ किया गया है और साथ ही इसमें हमने हाइलाइटर को यूज़ किया है और साथ ही विंग्ड एंजल आईलाइनर का कंप्लीट डेमो आप लोगों के साथ शेयर किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम ये प्रो के कंसीलर्स और हाइलाइटर को यूज़ करके एक बहुत ही प्यारा सा आई मेकअप लुक अचीव करने वाले हैं। सबसे पहला जो कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं डार्क ब्राउन कलर जो अक्सर हम कंटूरिंग के लिए कलर यूज़ करते हैं उस कलर को लेंगे और आउटर कॉर्नर पर एक डॉट की शक्ल में अप्लाई कर देंगे और एक फ्लफी ब्रश की मदद से अब हम इसको ब्लेंड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह मैंने जो आई मेकअप के ब्लेंडिंग वाला ब्रश होता है सेम वही लिया है और सर्कुलर मूवमेंट में हम अपने आई कलर को यानी कंटूरिंग कलर को ब्लेंड करेंगे और पूरी आंख के ऊपर इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फैला देंगे। ठीक है, सेम इसी मेथड के साथ ही आपने अपने कंसीलर को अपनी आंखों के ऊपर यूज करना है जो कि डार्क ब्राउन कलर में है। इस डार्क कलर के जो कॉर्नर्स हैं ऊपर से आपको नजर आ रहे हैं वो काफी ज्यादा डार्क फील हो रहे हैं, तो उसे लाइट करने के लिए अब मैं लाइट कलर का कंसीलर यहाँ यूज करूंगी और उससे पहले मैं फिंगर की मदद से इसलिए टैप कर रही हूँ कि ये थोड़ा मैट हो जाए। ठीक है, अदरवाइज ये थोड़ा लिक्विडी सा फील हो रहा है जिसकी वजह से ये फैलेगा बहुत ज्यादा। अब ये मैं कंसीलर यूज कर रही हूँ 04 नंबर फिक्लियोर का है। आप कोई फाउंडेशन भी ले सकते हो या अगर आपके पास कोई भी लाइट कलर का कंसीलर है आप इसके उसके मुताबिक इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने जस्ट उसकी उन्हीं लाइंस जो ब्राउन आपको फील हो रही हैं उन्हीं लाइंस के ऊपर इसको अप्लाई किया है और अब मैं इसको भी एक फ्लफी ब्रश की मदद से जो है वो ब्लेंड करूंगी। कलर्स की ब्लेंडिंग के बाद मैं अगेन थोड़ा सा कलर कंसीलर का लूंगी। ठीक है, अगेन मैं फ्लफी ब्रश की मदद से हल्का सा और पहले मैं जो क्रीज लाइन है उसको ब्लेंड करूंगी और उसके बाद उसे पूरी आंख पर जो है वो फैला दूंगी। इन कलर्स की ब्लेंडिंग के बाद जो नेक्स्ट कलर मैं इसमें यूज करूंगी मैं यहाँ पर गोल्ड कलर का हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। ये भी गोल्ड कलर का प्रो का ही हाइलाइटर है जिसको मैं अभी आंख के ऊपर यूज करूंगी, लेकिन उससे पहले जो लिड पर हमारा थोड़ा पिगमेंट है वो लाइट फील हो रहा है तो मैं अगेन फिर से अपना कंटूरिंग कलर को लिड पर यूज करने जा रही हूँ। ठीक है, हल्का सा मैंने लिया है और जस्ट मैंने लिड पर ही इसको रख के हल्का हल्का सा इसको इस तरह से जो है वो ब्लेंड किया है। ठीक है, ताकि जब हम दूसरा इसके ऊपर कलर अप्लाई करें तो वो ज्यादा विजिबल होता हुआ जो है वो फील हो और उसको मैं सर्कुलर मूवमेंट में ही ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है, जैसे आप पाउडरी कलर्स को करते हो, पाउडरी कलर्स जो होते हैं वो ब्लेंड करने में ज्यादा इजी होते हैं, लिक्विड भी इजी होते हैं। दोनों को ट्राई किया करें, दोनों का एक अलग ही लुक अचीव होता है। अच्छा, अब हम इस तरह से जो है वो अपना कंसीलर ले रहे हैं गोल्डन कलर में और उसको मैं इस तरह से आईज को स्ट्रेच करके और इस तरह से क्रीज पूरी बना लूंगी। ठीक है, आउटर से थोड़ा ब्लर रखूंगी और इनर से मैं काफी शार्प वाली एक लाइन यहाँ पर क्रिएट कर लूंगी। और इस कंसीलर को हाइलाइटर को लगाने के बाद जो हमारा आउटर पर आपको थोड़ा पैच फील हो रहे होते हैं वहां पर अगेन आपने थोड़ा सा अपना ब्रश लेकर और उसको इस तरह से आपने जो है वो बाहर की तरफ ब्लेंड करना है जिससे आपके ये दोनों कलर्स आपस में मिक्स हो जाएंगे। और गोल्ड कलर जो पाउडरी कलर होता है उसको हम इसके ऊपर ही हल्का हल्का सा रख के टैप करेंगे ताकि ये मैट फिनिश दिखे। ठीक है, अदरवाइज वो लिक्विड है जो आपने कंसीलर यूज किया है तो वो ड्राई नहीं होगा, लाइंस आएंगी, तो उससे आपने मैट करने के लिए ऊपर थोड़ा सा पाउडरी कलर को जो है वो इस तरह से हल्का हल्का रख के टैप कर देना है जिससे ये वाटर प्रूफ हो जाएगा। आईब्रो पैलेट से थोड़ा सा ब्राउन कलर लेकर मैं आउटर पर हल्का सा इसको टच कर रही हूँ जस्ट एक डार्क शेडो क्रिएट करने के लिए। मेरा मकसद था कि जरा थोड़ा मतलब इनहेंस होता हुआ कलर नजर आए, तो मैंने जस्ट ऐसे समझे कि ना होने के बराबर हल्का सा उसको ब्लेंड किया है और उसके बाद सेम कलर ही को आंखों के नीचे भी लगाकर ब्लेंड कर रही हूँ। अगेन मैं टॉप फेस ब्रांड का हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। पहले मैंने गोल्ड में प्रो का यूज किया था, अब मैं सिल्वर में यूज कर रही हूँ जो कि टॉप फेस का है और इसको मैं एक छोटे फ्लैट राउंड ब्रश है थोड़ा सा, ठीक है, और उसके साथ ब्रो बोन एरिया पर अप्लाई करूंगी। अगेन फिर से मुझे अपने ब्रश के साथ जो है कलर्स को, क्योंकि हमारा जो ब्रो बोन एरिया पर हाइलाइटर लगा है वो थोड़ा अलग सेपरेट पड़ा हुआ फील हो रहा था, तो वहां मैंने पीच कलर को लेकर हल्का सा अगेन दोबारा से ब्लेंड किया और अब हमारे सारे कलर्स आपस में अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं। और नेक्स्ट स्टेप हमारा मस्कारे का होता है। मस्कारा आप सबको माशाल्लाह से लगाना आ चुका होगा। जितनी वीडियोस अभी तक हम देख रहे हैं, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो बाकायदगी से हमारी वीडियोस जो है वो देख रही होती हैं और वो बहुत कुछ सीख रही होती हैं। तो अभी तक हमारा मस्कारा जिस तरह कि आपको बताया जाता है कि अच्छे से कोम करके आपने मस्कारे को अप्लाई करना है और बिल्कुल आपने आपस में अपनी लैशेस को चिपकने नहीं देना। और आंखों के नीचे फिलिंग करने के लिए हम टीवी पेंट स्टिक का नंबर ले रहे हैं
45 नंबर, ठीक है। और इसको हम आंखों के अंदर फिल करेंगे कि बड़ा बेस्ट कलर है, वाटर लाइन के ऊपर आप इसको अप्लाई करते हो तो ये बड़ा देर तक जो है वो स्टे कर रहा होता है, ठीक है। और वैसे भी मेरा फेवरेट कलर है, मैं बहुत ज़्यादा वाइट कलर को अवॉइड करती हूँ आंखों के अंदर अप्लाई करने से। और ये जेल लाइनर काशिश का यूज़ किया जा रहा है और एक छोटा फ्रिक्योर का ब्रश मैंने लिया है, ठीक है, जिसके साथ मैं लैश लाइन के साथ साथ एक लाइन क्रिएट करने के बाद पहले मैं पूरा ड्रॉ करूंगी, क्योंकि एंजल विंग आई लाइनर आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। तो उसके लिए जो हमारा सबसे आउटर कॉर्नर है वहाँ से हम लोगों ने एक स्ट्रेट ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन को आईब्रोज की तरफ जो है वो बिल्कुल बे में जो है वो लेकर जाना है और इसको मिड तक जो है वो लाकर आप मिला देना है, ठीक है। आई की मिड तक लाकर मिला देना है और विंग को बाहर की तरफ आपने मिलाकर नीचे से इसको विंग के साथ जो है वो इस तरह से आपने मिला देना। और ये हमारा जो है वो विंग आईलाइनर, जिसको अभी हम जब ब्लेंड करेंगे तो और भी ज़्यादा ये बाहर की तरफ फैलता हुआ फील होगा, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ब्राइड्स में भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मॉडर्न लुक मेकअप में भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये वर्किंग हम कर रहे हैं अपने जेल लाइनर की मदद से, क्योंकि जेल लाइनर जो होता है वो ईजी टू ब्लेंड होता है। उसके साथ ये होता है कि आपको ये नहीं होता कि जैसे लिक्विड वाले लाइनर्स होते हैं वो पील ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी आपने इस तरह की कोई क्रिएशन करनी होती है तो जेल लाइनर या फिर जो आपकी काजल पेंसिल्स होती हैं उनके साथ प्रॉपर वर्किंग करें और उसके बाद फिर आप उसको लिक्विड वाला जो आपका लाइनर्स होता है उसके साथ लॉक किया करें, ठीक है। ये दो तरीके से आपका लाइनर ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। भी देखें, ये एक हमारा अलग से मेथड था, इसमें लाइनर लगा हुआ बहुत ही ज़्यादा जो है वो खूबसूरत दिख रहा है आपको, ठीक है। और जब हम इसको ब्लेंड करेंगे तो इसका लुक एक डिफरेंट आएगा। ये दो लाइनर्स की शेप्स हैं जो आप लोगों के साथ अभी मैं शेयर कर रही हूँ। एक ये जो रियल में आपको नज़र आ रहा है ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, और एक ये कि जब आप इसको फैलाते हो, काफ़ी ज़्यादा इसको ब्लेंड करते हो पाउडरी कलर्स के साथ, तो फिर एक नया लुक क्रिएट होता है। अब मैं सेम आईलाइनर को आंखों के नीचे भी ब्लेंड करूंगी और उसे मैं मतलब एक छोटे ब्रश के साथ लगा के, और कोई भी इस तरह का पेंसिल ब्रश की तरह का कोई ब्रश लेंगे, ठीक है, और उसके साथ इसको जो है वो ब्लेंड कर लेंगे। और इसको मैं हल्का हल्का नीचे की तरफ इसलिए से जो है वो स्प्रेडिंग और थोड़ी इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ, तो क्या ताकि नीचे हमारी जो लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेंड हुई हुई फील हो, क्योंकि इसका ये लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आता है जब नीचे वाली लाइन अच्छे से ब्लेंड हुई होती है। और अब मैं ब्लेंडिंग के लिए जो है ना, एक पेंसिल ब्रश के ऊपर मैंने ब्लैक पाउडर लगाया अपनी आई शेडो पैलेट से पाउडरी शेड लेकर, और उसके साथ भी मैं इस लाइनर को हल्का हल्का सा जस्ट ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। आपने रिमूव नहीं करना है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हार्डली इसको ब्लेंड नहीं करना है, जस्ट समझे कि कलर लगाकर मैं उनकी लाइंस को थोड़ा विजिबल कर रही हूँ। और ये मैंने अब जो ब्रश लिया है ये मेरा आईब्रो वाला एंगल ब्रश है, जिसकी मदद से जो है वो मैं इस तरह से बाहर की तरफ एक लाइन जो है उसको ज़्यादा शार्प करने की जो है वो कोशिश कर रही हूँ, या समझने के ब्लेंड करने की उसको कोशिश कर रही हूँ, जो ताकि हमारा लाइनर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्लेंड हो। और यहाँ पर मैंने आईब्रो वाला ही ब्रश लिया है, ठीक है। और उसके साथ भी मैं जो मेरी कोशिश है कि जो हमारा लाइनर की लाइन है वो बाहर तक जाए, तो उसे मैं इस तरह से जो है वो फैला रही हूँ, ठीक है। और अब आप हमारी आई मेकअप का लुक देखें, हमारी जब आईज क्लोज होती है तब उसका क्या लुक आता है, जब हमारी आई ओपन होती है तब उसका जो है वो क्या लुक आता है। तो इसको मैं कलर थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन लगा रही हूँ और साथ ही साथ में उसको कोशिश कर रही हूँ कि बाहर तक हमारी लाइन जो है उसको जो है वो क्रिएट किया जाए, यानी काफ़ी लंबा सा हमारा विंग आईलाइनर जो है वो इस टाइम हम लोगों ने अप्लाई कर दिया हुआ, नीचे से भी अच्छे तरीके से उसको जो है वो ब्लेंड यानी स्मच कर दिया हुआ है। और लैशेस आपने फ्रंट पे लैशेस की ग्लू लगा के, तो लैशेस इस तरह से लगानी है कि आपकी आईज बिल्कुल भी क्लोज नहीं हो, ठीक है। बाजू का ये होता है कि हम बिल्कुल आँखों के आगे ही रख के लैशेस लगा देते हैं, जिससे वो फिनिशिंग नहीं आती है, ठीक है। तो इसलिए हमने को बिल्कुल फ्रंट पे लगा के और थोड़ा ड्राई होने के बाद एकदम से हम अपनी लैशेस को जब रख के चिपकाते हैं तो वो जस्ट 2 मिनट में, कितनी भी हैवी लैशेस क्यों ना हो, आसमा खान की अपनी ब्रांड की लैशेस यूज़ की जा रही हैं, तो वो क्विकली आपको अप्लाई हो जाती हैं। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए आपने अपने क्लाइंट से कहना है कि आइज़ को भी मत खोलें, थोड़ी देर इसको ड्राई होने दें, जब जैसे ही वो ड्राई होगी फिर आप आसानी से अपनी आँख खोलें। और इतने देर में आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप अब अपने लिक्विड वाले लाइनर से अपने जेल लाइनर को इजीली लॉक कर सकती हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। और एक तो ये होता है कि जो आपका ब्रश होता है लिक्विड वाले लाइनर का वो बहुत ही स्मूथ यानी बहुत ही शार्प सा होता है, उसके साथ आप अपनी लाइंस को बहुत अच्छे तरीके से नीट कर सकते हो। जो थोड़ी बहुत भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है जो जेल लाइनर की मदद से आप नहीं बना पाते हो, वो आप लिक्विड वाले लाइनर की मदद से बना सकते हो, ठीक है। तो अब जितनी भी आपकी लाइन है उन्हें बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ आपने इस तरह से ब्लेंड कर लेना है।
और इस तरह से फैला के आपने जो है वो मतलब प्रॉपर ड्रॉ करना है, ठीक है। सिर्फ ऊपर वाली लाइन को, नीचे वाली लाइन जो है वो बहुत अच्छी लग रही है, स्मच सी, थोड़ी ब्लर सी खूबसूरत लग रही है। और ये देखिए जी, अब हमारा फिनिशिंग लुक आप लोगों के सामने है। आंखों के अंदर भी हम लोगों ने काजल ही को जो है वो सॉरी वाइट जो हमारा वो था टीवी पेंट स्टिक, उसको अप्लाई किया था। हल्का सा मजीद और ग्लैमर लुक के लिए मैं आंखों के नीचे भी थोड़ा सा हाइलाइटर को यूज़ करने जा रही हूँ, ठीक है, ताकि आई के अंदर और भी ज़्यादा ग्लो नज़र आए। तो ये हम लोगों ने इस तरह से जो है हाइलाइटर को यूज़ कर लिया, ठीक है। और ये देखिए जी, अब हमारा प्यारा सा फिनिशिंग लुक। अब आपने एक प्यारा सा कमेंट करना है ताकि मुझे भी खुशी हो कि मैंने मेहनत की है, आपने मुझे एक प्यारा सा कमेंट पास किया है, ठीक है। और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।